नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा में वक्ताओं ने देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका विश्लेषण किया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। दोस्तों, दिल्ली से बिहार तक चुनावी राजनीति में फिर नई गर्मा गर्मी के आसार बन गए हैं। बिहार में अब तक नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं जोर पकड़ी हुई थी और हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो मुखिया हैं वो भी अब उसी रेस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब हम के मुखिया यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी कोई नया खेल करने की कोशिश में हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आज फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी को चैलेंज दे दिया है, जो एनडीए को परेशानी में डाल सकता है। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं, यानी भिड़ रहे हैं या भिड़े हुए हैं, जो भी कह लीजिए आप। लेकिन इन सब के बीच ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में एक नया चेहरा सामने आ गया है और वो चेहरा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का चेहरा ले आया गया तो एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। वहीं कांग्रेस ने बजट सत्र से पहले बीजेपी को आगाह कर दिया है कि अंबेडकर के अपमान के मामले में अमित शाह माफी मांगे, वरना संसद में उनसे फिर से माफी की मांग की जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ बापू और संविधान पर हमले में भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने इस मसले पर, आइए जरा सबसे पहले सुन लेते हैं जयराम रमेश की जुबानी। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और यहां से बहुत कुछ है जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जय बापू, जय भीम, जय संविधान और तीनों पर आक्रमण हो रहा है। एक तरफ बापू पर आक्रमण कर रहे हैं यहां मोहन भागवत, तो दूसरी तरफ भीम, जय भीम यानी बाबा साहब अंबेडकर पर आक्रमण कर रहे हैं अमित शाह, और तीसरी तरफ संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो आने वाले दिनों में दोस्तों राजनीति में गर्मा गर्मी बढ़ने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से हो चुका है। आप जानते हैं कि इस बार कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ संसद में बैठी है, जबकि मोदी बीजेपी के लिए पूरा बहुमत नहीं जुटा पाए हैं। उन्हें अपने साथियों के भरोसे सरकार चलानी पड़ रही है, लेकिन अब साथी भी आंख दिखाने लगे हैं। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम से एकमात्र सांसद हैं, फिर भी वो कहां जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। कल ही मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के संबंध पहले तल्ख थे, आप जानते हैं। फिर नीतीश कुमार एनडीए में आए तो अब दोनों एक गठबंधन के साथी हैं। हालांकि दोनों को लगता है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में नीतीश मांझी की मुलाकात जो है, यानी दोनों की मुलाकात से बिहार में हलचल तेज है। एक तरफ नीतीश और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, इन दोनों की मुलाकात। कल मांझी जब नीतीश कुमार से मिले तो इस दौरान सीतामढ़ी से जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। ये तस्वीर आप देख लीजिए। हालांकि कई तरह के लगाए जा रहे कयास के बीच जीतन राम मांझी ने आज कहा है कि बिहार के गया जिले को जल्द ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार में चुनाव से पहले ऐसी तस्वीरों से हलचल मचती रहेगी। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव का एक और हमला बीजेपी पर हुआ है, उसको सुन लेते हैं। जरा तेजस्वी यादव को सुने और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए उधर बिहार से, और बिहार में क्या कुछ हलचल है। झूठा आश्वासन देना ये सब इन लोगों का काम है, झूठ बोलना इन लोगों का काम है, ये बातें यहां कह रहे थे तेजस्वी यादव। बिहार में चुनावी हलचल शुरू हो गई है और वहीं दिल्ली में भी मामला गर्म होता जा रहा है। दिल्ली में तो बिल्कुल सामने चुनाव है। 5 फरवरी को चुनाव है, वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट का दिन है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से बीमार हैं और दिल्ली से लेकर बेलगावी तक उनके सारे कार्यक्रम इधर रद्द हो गए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि राहुल की गैर मौजूदगी में उनके विरोधी जो हैं वो उसके बाद भी घबराए हुए दिख रहे हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक नया पोस्टर जारी किया है दोस्तों, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के नेताओं पर लगाए गए हैं। और मजे की बात यह है कि इस पोस्टर में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तीसरे नंबर पर जो जिसकी तस्वीर है, ये देखिए आप, वो है राहुल गांधी की फोटो। आप देखिए, पहले नरेंद्र मोदी, उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह, फिर राहुल गांधी, फिर आगे है जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं। यह तस्वीर आगे बढ़ रही है और लेकिन इसमें राहुल गांधी की तस्वीर क्या कुछ कहती है?
राहुल का चेहरा पोस्टर में दिखाने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी अब राहुल गांधी के केजरीवाल पर किए गए हमले का जवाब देना चाहती है। इसका एक मतलब यह भी है कि जिस कांग्रेस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दिल्ली में खत्म बता रहे थे, अब दोनों ही पार्टियों को कांग्रेस से डर लगने लगा है। क्या ऐसा माना जाए? इन सब पे चर्चा करेंगे। आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि बिहार से दिल्ली तक जो राजनीतिक यानी सियासी गर्मा गर्मी हो रही है, उसमें सत्ता की रोटी सेकने का मौका आखिर में किसे मिल सकता है। राहुल गांधी के इस पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर से कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की जब चर्चा हम करते हैं या करेंगे तो वहां पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सचमुच राहुल गांधी की तबीयत खराब है या सियासत कुछ और है। कई लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इसलिए यहां यह सवाल रखना जरूरी है। लेकिन उसके अलावा बिहार से दिल्ली तक जो सियासी गहमा गहमी है, सियासत तेज है, उस पर बात है। चलिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आना चाहता हूं सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब जरा बताइए, इधर बिहार में जीतन राम मांझी और ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में एक दूसरी तस्वीर है। यहां तो एनडीए के 2 साथी आपस में मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं। दिल्ली में दूसरी तस्वीर है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके बाद आम आदमी पार्टी के सबसे बेईमानों की लिस्ट में राहुल गांधी की तस्वीर भी है और इंडिया गठबंधन में दोनों दल हैं। कैसे देखा जाए? पहले राहुल गांधी और उनके पोस्टर पर भी बात करते हैं, पर ही बात करते हैं। ये शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा कि ऐसा राजनेता जो आज तक कभी भी किसी ऐसे पद पर नहीं रहा, न वो मंत्री रहा, न मुख्यमंत्री रहा, न प्रधानमंत्री रहा, वो सांसद रहा है और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वो इस हैसियत में कभी नहीं रहा कि उसके पास फाइलें इस रूप में आती हो कि वो किसी को लखनऊ का हवाई अड्डा ठेके पर दे सके या कोई बंदरगाह दे सके जी। उसके हाथ में, उसकी कलम में यह संवैधानिक पात्रता कभी नहीं रही कि वो किसी को उपकृत कर सके। इसके बावजूद अगर उसको भ्रष्टाचारियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है तो यह सचमुच में एक बड़ा चुटकुला ही हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी सचमुच बहुत खतरनाक आदमी साबित होते जा रहे हैं। इसमें एक और तथ्य जोड़ दीजिए राजीव जी। राहुल गांधी 27 तारीख को इंदौर के पास महू में आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने जो परमिशन दी है, जो अनुमति दी है उस आम सभा की, उसमें एक पॉइंट यह है कि आप किसी भी तरह का राजनीतिक भाषण नहीं देंगे। यह भी अपने आप में अजूबा है। रविकांत जी मुस्कुरा रहे हैं। रविकांत जी आप कल्पना करके देखिए कि अंबेडकर की जन्मभूमि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम नेता आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है उन्हें भजन करना पड़ेगा। वहां पर आकर वे कुछ और कविता कहानी सुनाएंगे, क्योंकि कलेक्टर इंदौर ने फतवा जारी किया है कि किसी तरह का राजनीतिक भाषण मंच से नहीं होगा। क्या आपने इससे पहले इस तरह का कोई प्रतिबंध अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर, शिवराज सिंह चौहान पर, मोहन यादव पर या XYZ किसी पर लगा हुआ देखा हो? कम से कम मुझे याद नहीं। तो अब राहुल गांधी के पास एक ही चारा है, इस आदेश की सविनय अवज्ञा करें, गांधीवादी तरीके से अपना भाषण दें और 16 आना 24 कैरेट राजनीतिक भाषण दें, और फिर इंदौर का कलेक्टर उन्हें जो भी दफा लगती हो, दफा 144 या अब तो BNS में नंबर बदल गए हैं धाराओं के जी, जो भी शांति भंग की धारा लगती है उसमें राहुल गांधी को मंच से ही गिरफ्तार करके महू या इंदौर की जेल में डाल दें। क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी से ज्यादा खतरनाक सत्ता के लिए और कोई व्यक्ति है नहीं। सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाला आदमी राहुल गांधी, जनता के बीच में जाकर सड़कों पर विद्यार्थियों के साथ बैठकर, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के बीच जाकर हर जगह वो उनके दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सत्ता को अखर रहे।
24 घंटे बाकी हैं 27 तारीख में, देख लेंगे वहां क्या होता है इंदौर में। और ये तो हम और आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को कोई भी व्यक्ति एक राजनीतिक आयोजन में राजनीतिक भाषण देने से तो नहीं रोक सकता जी। उन्हें रोकने के लिए असम से लेकर महाराष्ट्र तक देश के कोने कोने में मुकदमे दर्ज होते हैं। किसी की हाथ की दूध की बाल्टी गिर जाती है राहुल गांधी के भाषण से, उसे इतनी जोर से धक्का लगता है, 250 रुपए का उसे नुकसान हो जाता है, उसमें थाने पहुंच जाता है व्यक्ति। तो इस वक्त राहुल गांधी की चुनौती से पार पाने का कोई तरीका भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब को सूझ नहीं रहा है। और इसी में चूंकि दिल्ली का चुनाव चल रहा है, इसी दरमियान बिहार से जो पदचाप सुनाई दे रही वो भी परेशान कर रही है। जीतन राम मांझी इस वक्त मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन अगर वे दावेदारी करने पर उतर आएंगे और किसी ऐसे मौके पर जब नीतीश कुमार को लगेगा कि हम अपनी जगह किसी और बिजूक के पर हाथ रखकर बीजेपी को आंखें दिखा सकते हैं, उसका साथ छोड़ते समय एक ऐसा कंधा चाहिए जिस पर बंदूक रख सकते हैं, तो जीतन राम मांझी भी एक माकूल चेहरा हो सकते हैं, एक ऐसा नाम हो सकते हैं। वे जिस वर्ग से आते हैं उसे आगे बढ़ाने में भी उन्हें कोई नुकसान नहीं है, पहले भी अवसर उन्हें मिल ही चुका है एक बार। तो मुझे लगता है कि अब ये जो घटनाक्रम दिल्ली के चुनाव के करीब आते आते जैसे जैसे मतदान पास आएगा, कांग्रेस ही इसमें मुख्य धारा में दिखाई दे रही। बीजेपी को भी राहुल गांधी और कांग्रेस से चिंता हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इस पोस्टर में तीसरे नंबर पर उन्हें रख के यह साबित कर दिया है कि उनकी निगाह भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर ज्यादा है। अब जनता ऐसे किस रूप में लेगी, ये दिल्ली की जनता जाने। जी राजीव, बिल्कुल, दिल्ली की जनता किस रूप में इसे लेगी वो तो ये दिल्ली की जनता जाने, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ ये जो केजरीवाल की ईमानदारी और सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी, ये सारे बेईमानों में तीसरे नंबर पर राहुल गांधी का नाम, राहुल गांधी की तस्वीर, इसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करते हैं हम। इसके साथ साथ जो बात 27 तारीख को होनी है, यानी महू में जो कार्यक्रम है जिसमें राहुल गांधी को जाना है, उसकी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उससे पहले जो फरमान है वो आप लोगों के सामने रख चुके हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। जरा